हेलो। और आज के इस खास रिवीजन सेशन में तुम्हारा स्वागत है। आज हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है। हम फरवरी 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाओं, खेल और सूचकांकों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। वाओ, मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ। आगामी यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे परीक्षाओं के लिए ये रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। हाँ, बताइए इसमें क्या है? देखो, इस स्लाइड पर बीच में फेब 2026 लिखा है, जिसके ऊपर एक ग्रेजुएशन कैप और एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना है। और इसके चारों ओर 4 अलग-अलग बॉक्स भी है ना? हाँ बिल्कुल। इसमें महत्वपूर्ण तिथियां और वर्ष, राज्य, राजधानियां, नदियां शामिल है। और बाकी 2 बॉक्स में? उनमें योजनाएं, पुरस्कार, इवेंट्स और मासिक करंट अफेयर्स का विश्लेषण शामिल है। मेरा एक डाउट है, क्या इसमें विश्व आर्द्रभूमि दिवस की तारीख भी शामिल है? हाँ बिल्कुल शामिल है। नीचे 2 प्रश्न है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, पहला प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि केरला राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। राइट, ये तो चर्चा में था। नाम बदलने वाले प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर आते हैं, इसे याद रखना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में भारत का चमकता हुआ नक्शा है और उससे 4 अलग-अलग राज्यों के फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। ये कौन से फैक्ट्स हैं? देखो, भारत का पहला जाति मुक्त गांव सौंदला महाराष्ट्र में है और पुलिस द्वारा पूर्णतः नक्सल मुक्त राज्य बिहार को घोषित किया गया है। वाओ, और बाकी राज्यों का क्या है? समर्पित वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला पहला राज्य केरल है और एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेट्रो का संचालन मेरठ उत्तर प्रदेश में होगा। मेरा एक डाउट है, नक्सल मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? अतिमुक्त गांव सौंदला महाराष्ट्र में है और दूसरा ये कि बिहार पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। गॉट इट। ये राज्य आधारित पहली उपलब्धियां बहुत जरूरी हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड के बीच में 2 फाइटर जेट्स आपस में क्रॉस करते हुए दिखाए गए हैं, मतलब एक्स आकार में। अच्छा, तो ये डिफेंस से जुड़ा है? बिल्कुल। 16वां वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ। और खंजर अभ्यास? 13वां खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच मासामारी असम में हुआ। राइट। बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 विशाखापत्तनम में होगा और भारतीय सेना द्वारा फंसे पर्यटकों के लिए ऑपरेशन हिमराहत सिक्किम में चलाया गया। मेरा एक डाउट है, फंसे हुए पर्यटकों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? भारतीय सेना ने सिक्किम में ऑपरेशन हिमराहत चलाया। नीचे दिए गए सैन्य अभ्यास वाले प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। सही का। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है और ऑपरेशन हिमराहत सिक्किम में चलाया गया है। समझ गया। डिफेंस से जुड़े ये ऑपरेशन सीधे पेपर में आते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, देखते हैं। देखो, इस स्लाइड के बीच में एक ग्लोब है जिसके चारों ओर नीले रंग की चमकदार रिंग्स हैं। ये इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में है शायद। हाँ, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 दुबई में आयोजित हुआ, जिसकी थीम भविष्य की सरकारों का निर्माण है। और G7 का क्या अपडेट है? 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस करेगा। गाजा पट्टी के लिए यूएई द्वारा एयर ब्रिज ऑपरेशन चिवलियर्स नाइट 3 शुरू किया गया है। अच्छा। और पीएम मोदी को इजराइल में स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। मेरा एक डाउट है, 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसकी मेजबानी फ्रांस का लेता है। यहाँ दिए गए दोनों MCQ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, पहला प्रश्न 52वें G7 सम्मेलन की मेजबानी पर है जो फ्रांस करेगा और दूसरा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 के आयोजन पर है जो दुबई में होगा। राइट। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के स्थान याद रखना जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड के केंद्र में एक ग्रामोफोन है और उसके बगल में एक सुनहरा मुखौटा रखा हुआ है। ये अवार्ड्स लग रहे हैं। बिल्कुल। ग्रैमी एल्बम ऑफ द ईयर डेबी तरार मास फोटोज को मिला और ग्रैमी बेस्ट ऑडियो बुक नरेटर का पुरस्कार तिब्बती गुरु दलाई लामा को मिला। वाओ। और फिल्मों में बाफ्टा बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड मणिपुरी फिल्म बूंग को मिला।
और ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 की विजेता भारतीय शिक्षिका रूबल नागी हैं। मेरा एक डाउट है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता है? इसे भारतीय शिक्षिका रूबल नागी ने जीता है। नीचे के दोनों प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, बाफ्टा 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का पुरस्कार बूंग ने जीता और ग्रैमी 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक का पुरस्कार दलाई लामा ने। गॉट इट। कला और सिनेमा के इन वैश्विक पुरस्कारों को ध्यान में रखना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स वाली न्यूज देखते हैं। इस स्लाइड में एक क्रिकेट बैट और लाल गेंद है जो शीशे को तोड़ते हुए बाहर आ रही है। क्रिकेट रिकॉर्ड्स। हाँ, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया और WPL 2026 विजेता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। अच्छा, और रिकॉर्ड्स क्या बने हैं? रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक भारतीय विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए जो 33 हैं, और रणजी ट्रॉफी में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी पारस डोगरा बने हैं। मेरा एक डाउट है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने किसे हराया? भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। इस स्पोर्ट्स के प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बिल्कुल, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता और WPL 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है। सही कहा। क्रिकेट से जुड़े ये नए रिकॉर्ड्स SSC एग्जाम्स के फेवरेट हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ। देखो, स्लाइड के बीच में 2 टेनिस रैकेट क्रॉस किए हुए हैं और उनके ऊपर ओलंपिक के रंगीन छल्ले बने हुए हैं। मतलब टेनिस और ओलंपिक। हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज हैं और महिला एकल विजेता एलेना राइवाकिना है। और विंटर ओलंपिक्स का क्या रिजल्ट रहा? शीतकालीन ओलंपिक्स 2026 इटली में हुआ और इसमें शीर्ष देश नॉर्वे रहा जिसने 41 पदक जीते। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब हरियाणा थंडर्स ने जीता। मेरा एक डाउट है, शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते? नॉर्वे ने सबसे ज्यादा 41 पदक जीते और शीर्ष स्थान हासिल किया। नीचे दिए गए दोनों प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की महिला एकल विजेता एलेना रैबिकिना है और शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में नॉर्वे शीर्ष पर है। राइट। टेनिस ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक के ये परिणाम सीधे पूछे जाते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। इस स्लाइड के बीच में एक चमकता हुआ दिमाग है और उसके अंदर एक माइक्रोचिप लगी हुई है। ये तो AI लग रहा है। बिल्कुल सही। भारत का नया 17 बिलियन पैरामीटर वाला बहुभाषी AI मॉडल परम 2 है। वाह, और क्या इनिशिएटिव्स हैं? छात्रों के लिए पढ़ाई विद AI पहल हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। इंडिया AI समिट 2026 में PM मोदी का विजन मानव है। अच्छा। और गूगल क्लाउड का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट मेरिट में है। मेरा एक डाउट है, छात्रों के लिए पढ़ाई विद AI पहल किस राज्य की है? ये पहल हिमाचल प्रदेश राज्य की है। ये AI वाले प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, भारत जैन द्वारा विकसित नया AI मॉडल परम 2 है और पढ़ाई विद AI पहल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई है। गॉट इट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर एग्जाम का हॉट टॉपिक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड के बीच में एक हरी पत्ती है जिसके ऊपर पानी की एक बूंद बनी हुई है। ये पर्यावरण से जुड़ा है। हाँ, भारत में कुल रामसर स्थल अब 98 हो गए हैं। नया पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा में है। और कोई नया रामसर स्थल है? नया रामसर स्थल छारे डांड आर्द्र भूमि गुजरात में है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे NHAI द्वारा मधुमक्खी गलियारा बनाया गया है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और NGT द्वारा बलरामपुर में सुआब नदी को पुनः नदी का दर्जा बहाल किया गया है। मेरा एक डाउट है, भारत में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? अब भारत में कुल 98 रामसर स्थल हैं। नीचे दिए गए पर्यावरण के प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बिल्कुल। रामसर सूची में शामिल पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है और वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थल 98 हैं। समझ गया। पर्यावरण और इकोलॉजी के डेटा को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। देखो, यहाँ बीच में एक गोला है जिसमें एक पारंपरिक आदिवासी मुखौटा और ड्रम रखे हुए हैं। मतलब मेले और महोत्सव? हाँ, 39वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2026 के पार्टनर स्टेट उत्तर प्रदेश और मेघालय है। और कौन से महोत्सव हैं? मिश्मी समुदाय द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 56वां तमिलनाडु महोत्सव मनाया गया।
कश्मीरी पंडितों द्वारा हेरात महोत्सव मनाया गया जो महाशिवरात्रि है। अच्छा। और राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ में बस्तर पंडुम उत्सव का उद्घाटन किया गया। मेरा एक डाउट है, राष्ट्रपति द्वारा किस उत्सव का उद्घाटन किया गया? उन्होंने छत्तीसगढ़ में बस्तर पंडुम उत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सवों वाले ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, तमलाडू महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और सूरजकुंड मेला 2026 में पार्टनर स्टेट उत्तर प्रदेश व मेघालय हैं। राइट। कला और संस्कृति के ये मेले यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड के बीच में एक कांच के पोडियम पर एक सुनहरा माइक्रोफोन रखा हुआ है। ये नियुक्तियों के बारे में है क्या? बिल्कुल। नीति आयोग की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ निधि छिब्बर बनी है। और इंटरनेशनल नियुक्तियां? नीदरलैंड के इतिहास में सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री रॉब जेटन बने हैं। रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट हंसा शर्मा है। वाओ। और गिफ्ट सिटी गुजरात के नए चेयरमैन उदय कोटक हैं। मेरा एक डाउट है, नीति आयोग का नया सीईओ किसे बनाया गया है? निधि छिब्बर को नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया है। नियुक्तियों के ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। बिल्कुल। नीति आयोग की नई सीईओ निधि छिब्बर हैं और रॉब जेटन नीदरलैंड्स के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। गॉट इट। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के ये नाम जरूर याद कर लेना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। देखो, इस स्लाइड के बीच में एक पारदर्शी गोले के अंदर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ एक तीर और बार चार्ट बना है। मतलब इंडेक्स और इकोनॉमी। हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 75वां है, जहां 56 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। और करप्शन इंडेक्स में? वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2026 में भारत 91वें स्थान पर है। $1 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी वॉलमार्ट बनी है। अच्छा। और श्वेत क्रांति 2.0 का लक्ष्य 2028-29 तक 107 लाख किलो दूध संग्रहण है। मेरा एक डाउट है, श्वेत क्रांति 2.0 का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य 2028-29 तक 107 लाख किलो दूध का संग्रहण करना है। इंडेक्स और इकोनॉमी के ये बॉक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को 75वीं रैंक मिली है और $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली रिटेल कंपनी वॉलमार्ट है। राइट। सूचकांकों में भारत की रैंक अक्सर परीक्षा का पहला सवाल होती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, देखते हैं। इस स्लाइड के बीच में 2 सुनहरे हाथ बने हैं जिनके ऊपर से सिक्के और कुछ डॉक्यूमेंट्स हवा में तैर रहे हैं। ये तो पक्का सरकारी योजनाएं होंगी। बिल्कुल। पीएम राहत योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। और राज्य स्तर पर क्या है? राहवीर योजना के तहत दिल्ली में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर 25,000 रुपए का इनाम है। स्त्री सुरक्षा योजना के तहत केरल में महिलाओं और ट्रांसजेंडर को 1,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। अच्छा कदम है। और मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना के तहत गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं दी जाएंगी। मेरा एक डाउट है, राहवीर योजना में कितना इनाम तय किया गया है? घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने पर 25,000 रुपए का इनाम तय किया गया है। सरकारी योजनाओं के ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बिल्कुल। स्त्री सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपए पेंशन केरल ने शुरू की है और पीएम राहत योजना में 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। समझ गया। सरकारी योजनाएं और उनकी राशि रेलवे और पुलिस भर्ती के लिए बहुत खास है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। यहाँ स्लाइड के केंद्र में एक मॉडर्न ब्रिज का 3D मॉडल बना हुआ है और चारों तरफ जीके फैक्ट बॉक्स है। क्या फैक्ट्स हैं इनमें? भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा उत्तर प्रदेश में है। देश की पहली LNG डीजल ड्यूअल फ्यूल ट्रेन साबरमती गुजरात में है। वाओ, और क्या नया है? भारत की पहली म्यूजिक रोड मुंबई महाराष्ट्र में है, जहां जय हो की धुन बजती है। और कुमार भास्कर वर्मा एक्सट्रोडोज्ड ब्रिज का उद्घाटन असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर हुआ है। मेरा एक डाउट है, देश की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ है? ये साबरमती गुजरात में है। नीचे दिए गए दोनों फैक्ट आधारित प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। सही पकड़ा। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा में स्थापित किया गया है और भारत की पहली म्यूजिक रोड मुंबई में बनाई गई है। गॉट इट।
भारत में प्रथम से जुड़े सवाल हमेशा एवरग्रीन होते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ बिल्कुल। इस स्लाइड के बीच में एक डार्टबोर्ड है जिसके बिल्कुल बीच में एक तीर लगा हुआ है और यहाँ 4 जीके फैक्ट बॉक्स हैं। ये तो रिवीजन लग रहा है। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल का नया आधिकारिक नाम केरलम होगा। शिक्षा पर 1.39 लाख करोड़ और स्वास्थ्य पर 90,000 करोड़ आवंटित हैं बजट 2026-27 में। और रैंक्स? भारत की रैंक हेनले पासपोर्ट में 75 और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 91 है। पीएम मोदी का एआई विजन मानव एवं भारत जैन का परम 2 लॉन्च हुआ। मेरा एक डाउट है, केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव किस अनुच्छेद के तहत है? ये संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत है। बजट और विजन वाले ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, मानव विजन मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है और बजट 2026-27 में शिक्षा के क्षेत्र में 1.39 लाख करोड़ राशि आवंटित की गई है। राइट। बजट का डेटा और संवैधानिक अनुच्छेद परीक्षा में सीधे स्कोर कराते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। देखो, इस स्लाइड के बीच में एक बड़ा सा स्पेस रॉकेट उड़ान भरते हुए दिखाया गया है और इसके चारों ओर 4 फैक्ट बॉक्स हैं। स्पेस मिशंस। बिल्कुल। नासा का क्रू 12 मिशन फैल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री 17 वर्षीय आदित्य पंडा बने हैं। और इसरो का क्या अपडेट है? इसरो का बच्चों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान प्रोग्राम युविका 2026 है। अच्छा। और खाद्य परीक्षण हेतु इनोसेट और ई-टंग तकनीक तिरुमला मंदिर आंध्र प्रदेश में तैनात की जाएगी। मेरा एक डाउट है। हाँ। इसरो का बच्चों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान प्रोग्राम कौन सा है? इस प्रोग्राम का नाम युविका 2026 है। नीचे दिए गए साइंस एंड टेक के प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, नासा का क्रू 12 मिशन फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है और भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री आदित्य पंडा बने हैं। समझा। स्पेस मिशंस और नई तकनीकें विज्ञान के सेक्शन में जरूर पूछी जाती हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। इस स्लाइड के बीच में एक खुली हुई किताब है और उसके ऊपर न्याय का तराजू रखा हुआ है। मतलब न्याय और रैंकिंग्स? हाँ, वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत की रैंक 32वीं है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में 154 देशों में भारत का स्थान 16वां है। और एआई रेस में? ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 में भारत को 6ठा स्थान मिला है। अच्छा, और क्या है? और मासिक चक्र को निजता के अधिकार का अंग माना गया है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत। मेरा एक डाउट है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में कितने देशों को शामिल किया गया है? इसमें 154 देशों को शामिल किया गया है। इंडेक्स और पॉलिटी वाले ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बिल्कुल। वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक में भारत का स्थान 32वां है और ग्लोबल एआई ब्रेन रेस में भारत को 6ठा स्थान मिला है। राइट। कानूनी फैसले और वैश्विक रैंकिंग्स पॉलिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्लाइड के बीच में एक सुनहरे रंग का पंख है जो एक खुली हुई किताब पर रखा है, जो साहित्य को दर्शाता है। बुक्स और ऑथर्स? हाँ, पुस्तक द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म के लेखक डॉक्टर शशि थरूर हैं। पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन के लेखक विजय गोयल हैं। और भाषाओं में क्या अपडेट है? संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे हुए। इसके संस्थापक पंडित रघुनाथ मुर्मू थे। अच्छा। और सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गाए जाएंगे सभी 6 छंद। अब मेरा एक डाउट है, वंदे मातरम के कितने छंद गाए जाने की बात कही गई है? सभी 6 छंद गाने की बात कही गई है। किताबों और भाषा से जुड़े ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म के लेखक डॉक्टर शशि थरूर हैं और संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि का विकास पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। गॉट इट। महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक हमेशा हर परीक्षा का हिस्सा होते हैं। चलो आज की आखिरी 2 स्लाइड्स में से पहली देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड के बीच में एक बहुत ही हाई स्पीड बुलेट ट्रेन ट्रैक पर दौड़ती हुई दिखाई गई है। मतलब ट्रांसपोर्ट? बिल्कुल। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पहली महिला टीटीई सरिता योल्मो बनी है। सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी है जिसमें ड्राइवर ही मालिक है और ये सर्ज फ्री है।
वाओ, सर्ज फ्री। हाँ, भारत की सबसे तेज मेट्रो जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है मेरठ मेट्रो है। बिहार का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सोनपुर बनेगा। मेरा एक डाउट है, भारत की सबसे तेज मेट्रो की स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। परिवहन से जुड़े ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। सही कहा। भारत टैक्सी सर्विस की प्रमुख विशेषता है कि ये सर्ज फ्री और ड्राइवर ही मालिक है और बिहार राज्य का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा सोनपुर में बनेगा। समझ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के ये तथ्य बहुत तेजी से बदलते हैं, इन्हें याद रखें। चलो अब आज की अंतिम स्लाइड देखते हैं। चलिए आखिरी स्लाइड। इस स्लाइड के एकदम बीच में एक बड़ी सी सुनहरी ट्रॉफी रखी है जो अवार्ड्स और उपलब्धियों को दर्शाती है। इसमें क्या है? महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति, मतलब नाइट शिफ्ट देने वाला विधेयक गुजरात ने पारित किया है। अच्छा कदम है। और भारत के पहले राष्ट्रीय परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार की घोषणा हुई है जिसका नाम है शून्य पुरस्कार। और स्पोर्ट्स में अंडर 19 महिला सैफ चैंपियनशिप 2026 विजेता भारत है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड के विजेता दीपेंद्र गोयल हैं। मेरा एक डाउट है, अंडर 19 महिला सैफ चैंपियनशिप किसने जीती है? ये चैंपियनशिप भारत ने जीती है। हाँ, नीचे के दोनों प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बिल्कुल। महिलाओं को नाइट शिफ्ट की अनुमति देने वाला विधेयक गुजरात ने पारित किया है और प्रदूषण कम करने के लिए घोषित भारत का पहला राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार शून्य पुरस्कार है। राइट। कानून और पर्यावरण के इन नए बदलावों को अच्छे से रट लेना, ये पक्का पेपर में छपेंगे। तो हमने फरवरी 2026 के सारे अहम फैक्ट्स कवर कर लिए हैं। ये बहुत ही शानदार रिवीजन था। आज हमने देखा कि AI मॉडल से लेकर पर्यावरण के शून्य पुरस्कार तक और खेल जगत के नए रिकॉर्ड्स तक दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। बिल्कुल। जरा सोचो, जब ये सभी क्षेत्र इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हमारी तैयारी और रिवीजन की स्पीड भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है? इसलिए सीखते रहें और इन तथ्यों का बार बार रिवीजन करते रहें। एकदम सही कहा, मैं जरूर रिवीजन करूंगा। आज के सेशन के लिए धन्यवाद। बिल्कुल। तो मिलते हैं अगले सेशन में।